हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी ने तैयारी करना भी शुरू कर दिया होगा। तो अभी आपने रिसेंटली देखा कि यूपी पुलिस का रिजल्ट आया है और कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन कुछ रह भी गए हैं जिनका बहुत ही अच्छा स्कोर था। लेकिन फिर भी मेरे पास काफ़ी ऐसे लोगों के भी कमेंट आए जिनका कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स थे, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, फाइनल मेरिट में उनका नाम नहीं आया है। तो एक चीज ना, यही चीज बात है। देखो, इन्होंने जैसे अभी रिजल्ट दे दिया, उसके बाद एक चीज के मतलब जिसके लिए सबसे ज्यादा लोग कमेंट कर रहे हैं वो यही है कि वेटिंग लिस्ट इन्हें देनी चाहिए, जरूर देनी चाहिए। जब आपने पूरी भर्ती निकाली है, जितनी आपने निकाली है 60,244, तो जब आपको पूरे बच्चे लेने हैं, इतने कंप्लीट आपको चाहिए, तो फिर उसके बाद आप मेडिकल कराओगे। मेडिकल में भी इतने लोग बाहर होंगे, जितनी भी बाकी जो बची हुई सीटें होंगी वो खराब ही तो जाएंगी, ऐसे ही वेस्ट ही तो जाएंगी। तो इससे अच्छा होता है कि ये लोग कहीं ना कहीं एक बार इनको दोबारा से सोचना चाहिए स्टेज के बारे में कि ये वेटिंग लिस्ट निकालें, ताकि जिन भी बच्चों का अच्छा नंबर थे, जो सिलेक्शन ले सकते हैं, उनका नंबर आ जाए दोबारा से। और बल्कि ये चीज ना काफी सारे चैनल्स वाले कर रहे हैं, मतलब सर भी, टीचर्स भी, सभी लोग कर रहे हैं कि हो जाए वेटिंग लिस्ट, ये मतलब निकालें, वेटिंग लिस्ट भी लाएंगे। जिन बच्चों का अच्छा स्कोर है, जो बच्चे दोबारा से सिलेक्शन ले सकते हैं उसमें, तो कहीं ना कहीं निकालनी भी चाहिए। क्योंकि देखो, वेटिंग मतलब जब आपका मेडिकल वगैरह होगा ना, ऐसा नहीं होता कि सभी बच्चे मेडिकल को पास कर पाएंगे। आप देख सकते हो बहुत बच्चे बाहर होंगे मेडिकल के अंदर भी, मतलब बहुत का मतलब ये नहीं है कि 60,244 में तो बहुत ज़्यादा बाहर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा मतलब अच्छे खासे बच्चे भी बाहर होंगे। तो जितने लोग बाहर होंगे भाई, उनमें से वो तो गए वहां पर, वो सीट खाली ही तो जाएंगी। लेकिन उनसे अच्छा होगा कि जो यहाँ पर जो इतने सारे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, मार्क्स भी इतने अच्छे थे, मेहनत भी की थी, फाइनल रिजल्ट किया, मतलब सब कुछ अपनी रनिंग वगैरह कंप्लीट की, उनका नंबर आ सकता है भाई। एक बच्चे का भी आए ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। और जबकि मेडिकल में एक बच्चा बाहर नहीं होगा, बहुत बच्चे भी बाहर होंगे, आप देखते रहना। क्योंकि आइज, सभी की इतनी आइज वगैरह अच्छी नहीं होती, और भी काफी सारी चीजें मैटर करती हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है, लेकिन इन्होंने, इनकी तरफ से मतलब यूपी पुलिस की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया कि हमने पहले भी कभी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं किया और इस बार भी नहीं करेंगे। मतलब क्या ही, अगर पहले तुमने वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हर बार आप उसी चीज पर चलते रहोगे कि पहले ये चीज नहीं होती थी तो अभी नहीं होगी। बदली जाती है ना चीजें, जब आप नेक्स्ट धीरे धीरे बढ़ रहे हो, अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो चीजें भी तो चेंज होती है ना। जरूरी थोड़ी नहीं कि जो पहले चीजें हो रही थी वही होती आएंगी अभी भी। ऐसा ही ना करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं, मतलब जो लायक हैं, जिनका हो सकता है उनका नंबर आ जाएगा। उन लोगों के लिए जिनका नंबर अभी भी आ सकता है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ बच्चे जो जनरली हो सकते हैं अभी भी, अगर ये लोग वेटिंग लिस्ट जारी कर दे तो उन लोगों का सिलेक्शन अभी भी हो सकता है। और मेरे पास सबसे ज्यादा कमेंट ना ऐसे भी आए हैं जिसमें से ऐसे थे कि उनके जो नंबर थे कट ऑफ से ज्यादा थे, लेकिन फिर भी उनका मतलब उनका जो नाम है उसमें जो फाइनल लिस्ट में नहीं आया है। तो एक बार सभी लोग ना कमेंट करना कि आप सभी का स्कोर क्या था, शिफ्ट कौन सी थी और कितना, मतलब कैसे क्या चीजें रही हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का किसी को नहीं पता चल रहा। उसके बाद मार्क्स भी उनके ही शो होंगे, तो देखना ही है। वैसे अभी जब ये रिजल्ट देंगे, मतलब जब पूरा फाइनल मार्क्स देख पाओगे आप, तभी पता चल पाएगा कि कितने नंबर बढ़े हैं, क्या चीजें हुई हैं। लेकिन मेरे पास किसी का कमेंट आया था, आई थिंक 30 की या शायद 31 की सेकंड शिफ्ट में किसी के नंबर थे और कट ऑफ से ज्यादा नंबर थे उनके, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अब इस टाइम पर ना बहुत दुख होता है कि मतलब आपके कट ऑफ से ज्यादा नंबर हो फिर भी आपका सिलेक्शन ना हो। तो देखो, ये भी सारी चीजें हैं, थोड़ा सा एक बार ये जो वेटिंग लिस्ट वगैरह है, ये तो इन्हें जरूर ही लानी चाहिए। और रही बात की नॉर्मलाइजेशन में क्या रहा, देखो इसका प्रोसेस तो किसी को भी नहीं पता कि इन्होंने कितने नंबर बढ़ाए या घटाए हैं। लेकिन जितना अभी तक देखने में मिला है, उसमें यही मिला है कि जो 30 या 31 की जो सेकंड शिफ्ट में ना, इनमें नंबर कम तो जरूर हुए हैं लोगों के। जो अभी, चलो अभी थोड़े टाइम में सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जब फाइनल एकदम ये लोग स्कोर कार्ड आउट कर देंगे कि कितना स्कोर किस बच्चे का रहा है। लेकिन उससे पहले भी ये है ना कि तो एक बार प्लीज सभी लोग कमेंट करना कि कितना आप सभी का स्कोर रहा है, कितने नंबर थे, और जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया वो लोग भी, और जिन लोगों का नहीं हुआ है वो लोग भी, जिनके नंबर उनको था कि उनके नंबर कट ऑफ से ज्यादा है लेकिन फिर भी उनका फाइनल मेरिट में नाम नहीं आया है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो उनका नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ना चाहिए था वो उनका घटा ही है, बढ़ा नहीं है मतलब। तो शायद इस वजह से नहीं आया होगा। और उसके बाद दूसरे जो कुछ तरह के कमेंट आए थे, देखो मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट आते हैं, जब मैं पढ़ती हूँ ना तो सच में बहुत ज़्यादा अंदर से ऐसा फील होता है कि बिल्कुल रोने वाला। क्योंकि जिन लोगों ने इतनी मेहनत की थी, नंबर आ चुका था, फिर ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं कि दीदी इतने टाइम हमने मेहनत की, रनिंग वगैरह भी की,
देखो हम जैसे लोग, हम तो पहले ही बार हो गए थे, हम तो रनिंग में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, तो हमें ये था कि चलो अब अपनी नेक्स्ट की तो हम सभी ने तैयारी कर ली। लेकिन जो लोग जिनका कट ऑफ मतलब जब लोगों का डीवीपीएसटी के लिए नाम आया था और उनका शायद 1 नंबर या 2 नंबर ही ज़्यादा होगा उससे, जो उनका डीवीपीएसटी की जो लिस्ट लगी थी जितने नंबर पर, उनसे थोड़ा बहुत ही नंबर ज़्यादा था या फिर थोड़ा बहुत ही कम था, लेकिन कुछ नंबर बढ़ने की वजह से वो आगे पहुँच गए होंगे रनिंग के लिए, मतलब डीवीपीएसटी के लिए क्वालिफाई कर गए होंगे। तो उन लोगों का बहुत, उनमें के जिनका नंबर अब नहीं आया उनके लिए तो बहुत लॉस सा ही हुआ है, क्योंकि जिस टाइम पर आप रनिंग करते हो ना, पढ़ाई नहीं हो पाती, चाहे आप कितना भी ट्राई करो, मुश्किल से 1-2 घंटा ही आप पढ़ सकते हो, क्योंकि रनिंग करने के बाद ना बहुत ज़्यादा थकान होती है। मैंने की थी 2-3 मंथ रनिंग, आई थिंक 2 मंथ के या 2.5 मंथ के करीब मैंने रनिंग की थी। बहुत ज़्यादा थकान होती है, पढ़ाई कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उन लोगों की तो 6-7 मंथ की तैयारी मतलब बिल्कुल नहीं कर पाए होंगे ना। अब हम लोग तो पहले ही बार हो गए थे अपनी तैयारी में, तभी से लग गए थे अपना जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों का इतना टाइम गया। तो कहीं ना कहीं अगर ये वेटिंग लिस्ट दे देते हैं तो कुछ बच्चों को भला जरूर हो जाएगा, और इन्हें करना भी चाहिए ये चीज़, तो इनको खुद भी देखनी चाहिए कि इतनी जो सीट है ये खाली वेस्ट होने से तो अच्छा ना कि किसी बच्चे का वहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। तो यही चीज़ थी मुझे जो पता नहीं थी, आप सभी के साथ शेयर करनी थी कि जो वेटिंग लिस्ट है एक तो ये आ जाने चाहिए। और रही बात, देखो जिन लोगों का नहीं हुआ है ना, मतलब इतने निगेटिव कमेंट्स आते हैं, जैसे कि मैं बता नहीं सकती, यहाँ पे बोलना अलाउ नहीं होता, तो प्लीज़ ये सब चीज़ें मत सोचो। आप एक बार, वैसे आप सभी सुनते होंगे, ऐसे शायद आप सभी ने देखा हो, आप प्रेमानंद महाराज जी को सुनते हो ना, उन्होंने क्या बोला है विद्यार्थियों के लिए, एक बार उसको जरूर सुनना, क्योंकि मैं यहाँ पर तो कुछ नहीं ज़्यादा बता पाऊंगी, लेकिन आप एक बार जाकर जरूर सुनना उन्होंने क्या बोला है। देखो ऐसा नहीं है कि आप जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मतलब पहले टाइम में आपने दिया नहीं हुआ, फिर दूसरे टाइम में आपने दिया फिर भी नहीं हुआ, बहुत टाइम लगता है, 6-6, 7-7 साल भी लग जाते हैं कुछ लोगों को। तो ऐसा नहीं है कि अपना एक बार में नहीं हुआ तो ही तैयारी बंद कर दो। एक का मुझे कमेंट आया कि मैं अभी 22 साल का हूँ, मेरा नंबर नहीं आया इस बार, मतलब कि अब तो मैं मतलब अब ठीक नहीं है, मतलब 22 साल का होने के बाद मेरा नंबर नहीं आया। तो 22 साल में ही आप कौन सी इतनी बड़ी एज हो गई कि अब दोबारा आगे पेपर नहीं दे पाओगे, बहुत टाइम आपको मिलेगा, मतलब बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अभी 22 साल के हुए, अभी अच्छे से तैयारी करो, दोबारा तैयारी करो और अच्छे से पेपर दो, हो जाएगा कहीं ना कहीं। लेकिन इतनी सी उम्र में ये कमेंट कर देना कि अब मैं नेक्स्ट नहीं पढ़ पाऊंगा, इससे ज़्यादा तैयारी नहीं करूंगा या तैयारी बंद करूंगा अपनी, इस तरह से तो बिल्कुल डिमोटिवेट आप खुद भी होते हो और दूसरों को भी करते हो। सबसे अच्छा है कि भाई अब लगे रहना है जब तक नहीं लग जाती आप सभी की नौकरी, बस अपनी तैयारी करते रहो। ये फालतू की चीज़ें सोचनी नहीं है कि मुझे नहीं करनी तैयारी या अब नहीं हो पा रही मुझसे तैयारी, इतना ज़्यादा हो गया। तो बस अपनी तैयारी करते हो एकदम पॉजिटिव माइंड सेट के साथ, एकदम फुल मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी शुरू करो। अभी थोड़े से आप परेशान होंगे, लेकिन थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। और देखो तैयारी करते रहो भाई, जब तक नहीं लगती बस करते ही रहो। मुझे देखो अभी तक कर रही हूँ मैं, तो अभी तक कर रही हूँ का मतलब ये भी नहीं है कि भाई मैं 30 साल की हो गई हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट ऐसे आते हैं कि दीदी आपकी एज कितनी है, क्या कितने साल की है। तो ये सब चीज़ें हैं, अपनी तैयारी करते रहो जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती। कभी ना कभी तो लगेगी ना, इतनी मेहनत कर रहे हो आप, ये सब वेस्ट तो नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो सब अपनी लाइफ में ना लास्ट में, एकदम लास्ट मतलब आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही लेते हो। मतलब सभी लोग नौकरी क्यों ही करना चाहते हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा ये हो रहता है कि अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम हो अच्छी सी, और एक ऐसी नौकरी हो जहाँ पर आपको सम्मान मिले, सभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। तो इसलिए लोग पुलिस की या फिर इस तरह की नौकरी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो देखो फिलहाल अपने जो भी है मतलब तैयारी करते रहो, एकदम फुल मोटिवेशन के साथ तैयारी करते रहो और पॉजिटिव रहो एकदम, बिल्कुल भी नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। तो यही सब बातें मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी थी। तो बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। और हाँ, अपने नंबर अपना स्कोर शेयर करना मत भूलना। जिन लोगों का नंबर आ चुका है वो लोग भी, और जिन लोगों का नंबर नहीं आया वो लोग भी एक बार अपना स्कोर जरूर बता देना, ताकि सभी बच्चे जब वहाँ पर उन कमेंट्स को पढ़ेंगे तो उनको एक आइडिया हो जाएगा कि उनके नंबर कितने होने चाहिए थे या कितने इंक्रीज या डिक्रीज हुए होंगे उस शिफ्ट के अंदर। तो सबको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा उस चीज़ से। तो वो सब चीज़ एक बार आप कमेंट कर देना। इतनी सी छोटी सी चीज़ बोली है, प्लीज़ कर देना, क्योंकि कुछ लोग बताते नहीं है, करते नहीं है कमेंट। तो एक बार प्लीज़ कर देना। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।